हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस समझने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि मेंडल ने किस तरह से कैरेक्टर लिया था, दो कैरेक्टर को एक साथ लिया था और वो कैसे आगे इनहेरिट करता है। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी का फिगर 5.7 है, जिसके अंदर मेंडल ने सीड कलर और सीड शेप को लिया था। यानी कि उन्होंने दो पेरेंट सेलेक्ट किया, एक पेरेंट ये वाला, दूसरा पेरेंट ये वाला, और दोनों में उन्होंने दो कैरेक्टर को एक साथ लेके और तब आगे क्रॉस कराया। यानी कि एक पेरेंट उन्होंने ऐसा लिया जिसका राउंड शेप था सीड का, और एक पेरेंट उन्होंने ऐसा लिया जिसका सीड का शेप जो है रिंकल्ड था। और फिर जो राउंड सीड वाला था उसका कलर उन्होंने येलो लिया, और जो रिंकल्ड सीड था उसका कलर उन्होंने ग्रीन लिया। आप चाहो तो ये कैरेक्टर इंटरचेंज कर सकते हो, यानी कि आप चाहो तो राउंड और ग्रीन सीड भी ले सकते हो और रिंकल्ड और येलो सीड भी ले सकते हो। उससे आपके रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ जो आपके बुक में दिया है उस हिसाब से इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले ये पी जनरेशन, दैट मीन्स कि पेरेंट जनरेशन। और पेरेंट जनरेशन क्या हुआ? येलो, राउंड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन। और जब आप मेंडल का वो 7 कैरेक्टर देखेंगे, जिसमें मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिया था, तो उसमें सीड का राउंड शेप और सीड का येलो कलर ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, और सीड का रिंकल्ड शेप और सीड का ग्रीन कलर ये दोनों रिसेसिव कैरेक्टर हैं। तो उन्होंने डोमिनेंट के लिए कैपिटल अल्फ़ाबेट लिया, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, और रिसेसिव के लिए स्मॉल अल्फ़ाबेट, दैट इज स्मॉलर एंड स्मॉल वाई। अब इसको मान लेते हैं पेरेंट 1, इसको मान लेते हैं पेरेंट 2 और 2। तो पेरेंट 1 जो है, जब इसको आगे अपना जीन ट्रांसफ़र करना होगा, जब ये प्रोजेनी बनाना होगा, तो सबसे पहले ये गैमेट बनाएगा। तो पेरेंट 1 भी गैमेट बनाएगा और पेरेंट 2 भी गैमेट बनाएगा। तो पेरेंट 1 जितना भी गैमेट बनाएगा सब कैसा होगा? RY टाइप का। यानी आप ऐसे भी देख लो, क्योंकि इसके पास दो ही तरह के जीन है, कैपिटल R और कैपिटल वाई। इस हिसाब से इसका जो गैमेट है वो भी कैपिटल R और कैपिटल वाई बनेगा इस वाले पेरेंट का, और इस वाले पेरेंट का जो इतना भी जीन है वो स्मॉल वाई है। तो ये जो गैमेट बनाएगा वो स्मॉल वाई बनाएगा। अब पेरेंट 1 का गैमेट ये हो गया, पेरेंट 2 का गैमेट ये हो गया। ये दोनों मिलेगा तब जाके फर्स्ट जनरेशन का प्रोजेनी तैयार होगा। इसीलिए यहाँ पे देखो, तो ये यहाँ पे ये वाला और ये वाला इन दोनों को क्रॉस कराया है और फिर मिला के ये वाला प्रोजेनी बनाया है, जो प्रोजेनी F1 जनरेशन कहलाएगा। और ये F1 जनरेशन का जो प्रोजेनी है उसका फिनोटाइप कैसा होगा? तो राउंड और येलो कैसे होगा? बिकॉज ये जो F1 प्रोजेनी है ये बना है इसके और इसके मिलने से, यानी कि ये बना है कैपिटल R कैपिटल Y और स्मॉल वाई के मिलने से। तो इसको जब हम मिलाएंगे तो हम इसका जीनोटाइप लिख सकते हैं कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल वाई। ये हम एक साथ इसलिए लिखते हैं क्योंकि सेम कैरेक्टर का जीन एक साथ हम लिख रहे हैं, सिस्टमेटिक अच्छा भी लगेगा। और जो डोमिनेंट जीन होता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो बस यही रीज़न है कि हमने कैपिटल R और स्मॉल r को एक साथ लिखा है। पहले कैपिटल R लिखा है बिकॉज कि डोमिनेंट जीन पहले लिखाएगा, और पहले स्मॉल कैपिटल Y लिखा है क्योंकि फिर वही बात डोमिनेंट पहले लिखाएगा। यानी कि सिस्टमेटिक देखने के लिए हमने कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल वाई लिखा है। अब देखो, जैसे ही कैपिटल R डोमिनेंट आ गया वैसे ही जो प्रोजेनी है F1 का उसका फिनोटाइप कैसा हो जाएगा? शेप सीड का राउंड। और जैसे ही कैपिटल Y आ गया यानी कि येलो। यानी F1 जनरेशन में जितने भी प्रोजेनी बनेंगे सब कैसे होंगे? राउंड एंड येलो। लेकिन ये जो प्रोजेनी है इनके पास स्मॉल r और स्मॉल y भी है, पर ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है बिकॉज ये डोमिनेंट जीन के साथ में है। तो अब ये जो F1 जनरेशन बन रहा है इसके बाद हम इसमें क्या कराएंगे? सेल्फिंग का क्या मतलब होता है कि सेम जीनोटाइप वाले से जब हम क्रॉस कराएंगे उस प्रोसेस को कहा जाता है सेल्फिंग। यानी कि कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल वाई इज क्रॉस्ड विथ कैपिटल R स्मॉल वाई कैपिटल
सॉरी कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब दोनों पेरेंट का जब जीनोटाइप यही होगा तो इससे गैमेट कैसा बनेगा, यानी कि इसको समझना, जब दोनों पेरेंट का जीनोटाइप यही होगा यानी कि, तो एक मैंने पेरेंट यहाँ पे लिखा है तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। और यही गैमेट जो हैं ये दोनों पेरेंट, क्योंकि हमने दोनों पेरेंट एक जैसा जीनोटाइप वाला लिया है सेल्फिंग के अंदर, तो दोनों पेरेंट का गैमेट भी एक जैसा बनेगा। यानी कि यहाँ पे देखो, किसी एक साइड हम फीमेल और किसी एक साइड हम मेल ले सकते हैं, और फीमेल का भी है जो गैमेट वो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और सेम यही गैमेट जो है वो इधर भी बनेगा। और उसके बाद हम पनेट बॉक्स बना के, ताकि विज़न क्लियर हो इसलिए हम पनेट बॉक्स बना के उसको ईजिली समझेंगे। तो देखो ये वाला बॉक्स जो है वो इसके और इसके सामने आ रहा है, इसलिए इसका क्या होगा जीनोटाइप, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। जैसे हम इस बॉक्स की बात करेंगे तो ये वाला बॉक्स इसके और इसके सामने आ रहा है, इसीलिए इसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई हो जाएगा। जैसे कि मान लो ये वाला बॉक्स है तो ये किसके किसके सामने है, इस वाले के सामने और इस वाले के सामने, तो ये वाला कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसी तरह से सारे बॉक्स में जो जीनोटाइप होगा वो हम क्या करेंगे, जैसे कि ये इस वाले बॉक्स में क्या आएगा, तो ये वाला बॉक्स किसके किसके सामने है, ये वाला बॉक्स जो है वो इस वाले गैमेट के और इस वाले गैमेट के सामने है, यानी कि इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इस तरह से हम जितने भी 16 बॉक्स है, टोटल 16 बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 है बॉक्स। यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में टोटल 16 प्रोजेनी बनेंगे। और ये जो 16 प्रोजेनी है इसमें कुछ तो पेरेंटल होंगे, यानी कि राउंड और येलो और रिंकल्ड और ग्रीन होंगे, और कुछ नए प्रोजेनी भी बनेंगे जो मिक्सिंग से, यानी कि राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड एंड येलो, कुछ नए प्रोजेनी भी बनेंगे। ये देखो यहाँ पे टोटल 16 होते हैं, 9 + 3 12 + 3 15 + 1 16, तो टोटल ये 16 हो गया ये वाला, 9 + 3 + 1 16, और 16 में से 9 प्रोजेनी ऐसे होंगे जो डोमिनेंट कैरेक्टर रखेंगे यानी राउंड एंड येलो, और 1 प्रोजेनी ऐसा होगा जो रिंकल्ड और ग्रीन यानी रिसेसिव पेरेंट वाला इसका वाला कैरेक्टर रखेगा। बाकी जो 6 होंगे वो नए प्रोजेनी बनेंगे जो कि राउंड और ग्रीन और रिंकल्ड और येलो। तो ये हमारा मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस है।